में शेल्टर होम के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शेल्टर होम सारिम बर्नी ट्रस्ट बनाने जा रहा है और बन रहा है, और ये आप लोगों के ताउन से ही बन रहा है। इस वक्त हम छत पे सोलर लगाना है जो एक बड़ी अमाउंट है, $1.25 करोड़ तकरीबन, जो $50,000 35,000 पाउंड तकरीबन बनेगा मेरा ख्याल है। और इससे बिजली फ्री हो जाएगी 24/7। और क्योंकि बिजली है नहीं पाकिस्तान में, अगर है तो वो इतनी महंगी है कि सकत ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो अगर इसमें आप लोग ताउन करेंगे तो एक बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि इधर ज़हनी मरीज़, जिस्मानी माजूर और माजूर बच्चे, बुज़ुर्ग लोग जो माजूर हैं, जो माजूर नहीं हैं, वो लोग होंगे। उनको हर वक्त लाइट और कम से कम पंखा तो चाहिए। कई वो पेशेंट होते हैं जिन्हें एसी में रखना पड़ता है, उनके लिए एसी भी चलना हो 24 घंटे या कम से कम दिन में जब गर्मी ज़्यादा होती है। ये आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मुमकिन होगा, और आप ही लोगों के ताउन से मुमकिन है। आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को, पीछे भी सारे कमरे हैं, इधर भी अगर दिखाओ पीछे मुड़ के सारे कमरे हैं, बल्कि ऐसे ही निकलते चले जाते हैं पीछे की तरफ ताकि दिखाओ कि किस तरीके से हर तरफ ये ग्रिलें बन रही हैं। ये सारा सरिया पड़ा हुआ है इसका भी, और इधर दरवाज़ा लगेगा, ग्रिल लगेगी। एक कमरे में 2 दरवाजे, 2 ग्रिलें, 2 खिड़कियाँ, 2 ग्रिलें, तो देखना पत्थर हैं पीछे। तो बहुत ज़्यादा एक ख़र्चा है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि। लेकिन ये यकीन है कि चांद रात तक हम आप मिलके इसको फुलफ़िल कर देंगे। और मैं सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ दिखाएं कि हम इधर किस तरीके से जो कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ रही हैं, कुछ बनाना पड़ रहा है। ऑलरेडी जो शेल्टर होम्स हैं वो फुल हुए हैं, फुल जिसे कहते हैं। तो उसमें अगर हम मज़ीद ऐड करते जाएंगे तो बेचारों का हाल ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अब इसको एक बड़ी जगह, कोई हमारा जो इरादा है इसको 200 रूम्स तक फिल वक्त ले जाने का है। फिर आगे भी इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड कर सकते हैं। और सब इसमें यतीम भी हैं, इसमें लवारिस भी हैं, इसमें ऐसे भी हैं, कभी कभी औलादें सही भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप, हाँ, क्योंकि अल्लाह ने कुछ चीज़ें कही हैं, उफ तक ना करो, तो उससे बाद वो समझ में आती है। लेकिन कभी कभी औलादें भी सही होती हैं, माँ बाप बहुत, मैं जानता हूँ इस बात को, शायद सुनने में आपको अच्छी ना लगे, लेकिन परेशान भी कर देते हैं। और कभी कभी औलादें अच्छी होती नहीं हैं, माँ बाप को भी परेशान, हर चीज़ है। कभी कभी दोनों अच्छे होते हैं, बस चीज़ें नहीं मिल पा रही होती हैं। कभी कभी आने वाली बहू जो है वो इस तरीके के रवैये रखती है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं 1 2 3 4 5 6 नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम आपको इधर से निकल भी फ्लोर दिख से बेहतरीन बना सकते। लोगों के लिए फिर दोहरा दूँ, उन लोगों के लिए जो यतीम हैं, जो बेयार मददगार हैं, जो लवारिस हैं, जिनको रखने वाला, जिनको संभालने वाला, जिनको देखने वाला कोई भी नहीं है। कभी अपने उनसे तंग हैं, कभी अपने उनके हैं नहीं। ये देखें इधर भी अभी सब भराई का काम हो रहा है सारा। और ये वक्ती तौर के जो है यहाँ लोगों के लिए, क्योंकि यूज़ होगा, तो उधर वो वॉशरूम, मोबाइल वॉशरूम जिसे कह लें, वो बना रहे हैं हम कि वक्ती तौर के इस्तेमाल के लिए। और फिर वो जो बने हुए हैं उनको तोड़ करके इसको आगे की तरफ रख के और फिर मज़ीद उसमें परमानेंट जो बनने वो बनाएंगे हम। तो एक बहुत बड़ा ये शेल्टर होम बन रहा है। इसमें यकीनन आप लोगों का ताउन होगा। इधर से अंदर भी, इधर से भी दिखा दो, आप लोगों का ताउन होगा तो बेहतरीन काम होगा। बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन काम होगा। बस माजरत के धड़ धड़ आवाज़ें आती रहेंगी आप लोगों को। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इधर भी आज सारी खुदाई हुई है और किस तरीके से पाइप, ये बहुत सारी प्लानिंग के तहत कि अगर कल को फिर भी ये कोई डैमेज होता है, एक्स्ट्रा पाइप भी डाल रहे हैं, तो हम उस साइड पे टाइल वो लगा रहे हैं कि हम उसको काट के और हम उसको दोबारा से जो है ना रिपेयर कर दें। ये दिखा, एक वो है जो किसी के काम आए, अच्छा वो है, इंसान वो है, तो लोगों के काम है। इस जगह को बनाएं, इसको आप अपने वालिदैन के नाम से भी मुंसलिक करते सकते हैं। 1 रूम, 2 रूम, 4 रूम, जितना आप उसको करें। तकरीबन कोई 28 लाख 27-28 लाख मेरा ख्याल हमने रखा है, जिसके अंदर फर्नीचर, चीज़ें, जो एक रूम है कंप्लीट विद दीवारों के, विद पंखे, विद स्विचेस, हर चीज़ मिला के, यानी एक कमरे की जो पूरी कीमत होगी विद कंस्ट्रक्शन रेट वो कि 27-28 लाख रुपए बनेगी।
फिर जो मंथली उस पर एक्सपेंसेस हैं वो भी कोई 2-3 लाख रुपए मेरा ख्याल महीने के एक रूम पे, क्योंकि हम 7 लोगों को रखेंगे। एक रूम में 7 लोग होंगे, एक रूम में 7 जिंदगियां होंगी। आपका एक रूम लेने से 7 लोगों को जिंदगी मिलेगी, और जब तक मिलेगी जब तक अल्लाह ने उसके जिस्म में रूह रखी हुई है। और इसी तरीके से व्हील चेयर दे सकते हैं, इसी तरीके से बेड्स दे सकते हैं 80-85,000। मैं आपको बेड दिखाऊंगा, अभी हमारे बने रखे हैं इधर। असल में मट्टी शोर शराबा बहुत, इसलिए यहाँ नहीं लाया अभी। जैसे सफाई होने की तरफ जाएंगे, बेड्स लाएंगे भी, बिछाएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी कि एक बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं। उस बेड पे सोने वाला ना अपने आप को, उसका जिस्म तकलीफ महसूस नहीं करेगा। उसको वो गद्दा दे रहे हैं जो हम और आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। मैं कोई बहुत हाई फाई की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो फौरी तौर पे बैठ नहीं जाते, जिनकी गारंटी होती है, वो फर्नीचर यूज़ करते हैं जो उठते बैठते आवाज़ें ना निकाले। वो चीज़ें जब इंसान इस्तेमाल करे तो अपनी उस चीज़ को कमतरी में ना लेके जाए। वो अपने आप को उन्हीं लोगों की तरह महसूस करेगा जैसे वो लोग रह रहे होते हैं, चाहे नॉर्मल हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जिसके बच्चे उस तरीके से पल रहे होते हैं। बंकर बेड्स भी हैं, सिंगल बेड्स भी हैं, डबल बेड्स भी हैं। इंशाल्लाह बुज़ुर्ग जो आएंगे ना, उनके साथ जो जो मैंने यहाँ उनके लिए करना है ना, वो आप लोगों को लाइव दिखाया करूँगा। इतना एंजॉय करेंगे, इतनी मौज मस्ती हम करेंगे कि वो दोबारा से अपने बचपन में चले जाएंगे। और वो जो कुछ मिलेगा ना, मिलेगा क्या? अजर। वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो हर उस बंदे का होगा जिसने इसके अंदर 1 रुपया भी डाला हो, $1 भी डाला हो, 1 पाउंड भी डाला हो, और जिसने अगर पैसे से ना मदद की हो, सिर्फ दुआ से कर दी हो, वो भी उस अजर का हकदार होगा इंशाअल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात समझेंगे, फैलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा साथ देंगे, और ईद से पहले पहले हमारे हाथ इतने खोल देंगे, यानी चांद रात तक, कि हम अपने शेल्टर होम या दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए सोचेंगे नहीं। सब कंप्लीट होगा, तेज़ी से काम होगा और आपके सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।